संसार में लोग छोटा सा कार्य करके अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा, अपने को स्वामी, दूसरे को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने इतना बड़ा कार्य करके भी अपने को स्वामी के रूप में न प्रस्तुत करके अपने को दास के रूप में प्रस्तुत किया है। विचार करें, क्या कहीं समर्पण का ऐसा भाव देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कहीं शिष्टाचार की ऐसी भाषा सुनने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या देख रहा हूं? आप क्रोध में हैं। क्रोध का कोई कारण, अकारण या सकारण? अच्छा, मैं समझ गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। तो अगर एक धनुष के टूट जाने से किसी संत को मुक्ति मिल जाए, किसी कन्या की मांग सिंदूर से भर जाए, तो का कोई अनर्थ है? नहीं, पुण्य का कार्य है। परंतु आपने जो समझा कि सहज बाहु संसोरिक मोरा सुना हो राम जे शिव धन तोड़ा, वो समता उसकी की जाए जो बराबरी कर सके, जो बराबर का हो, जिसे हम जानते पहचानते हैं। जब किसी का जाना पहचाना देखा सुना ना जाए तो किसी की समता किसी से नहीं करना चाहिए। परंतु आपने की तो क्या न्यायोचित है? नहीं, वह समता न्यायोचित नहीं है। अच्छा, आप ही न्याय करते। मैंने तो सुना है संत महात्मा मुनि लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि को त्याग कर संत वेश धारण करते हैं। तो फिर क्यों ये क्रोध, फिर क्यों ये मोह? ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जिस समय सहस्त्राबाहु ने आपके पिताश्री जमदग्नि जी के आश्रम से गौ का हरण किया, तो क्या किसी ने जय जयकार किया? नहीं किया। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को दो खंडों में विभाजित किया, तो व्यास जी रही भुवने भरे जय जय बानी, अधनों से भंगे ध्वनि जाते न जानी। सहस्त्राबाहु की किसी ने प्रशंसा की? नहीं की। पर यहाँ धनुष तोड़ैया की तो ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा अप्रभो हे प्रशंसहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विविध वधूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। धनुष तोड़ने वाले के ऊपर बार बार फूलों की वर्षा हो रही थी महाराज। सहस्त्राबाहु के ऊपर एक फूल, अरे एक फूल की कली तक फेंकी गई हो तो प्रमाण दे दीजिएगा। वैसे बाहु धनुही तोड़ी लगाई पैसरित कमर हो न केन गोसाई। जैसे वे साज आप यहाँ कर रहे हैं, तभी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि यही धनु पर ममता के ही हेतु बताए, नहीं तो मानवता का पाठ पढ़ाने, अरे मानवता का पाठ पढ़ाने लखन वीर बलवान चलेगा। आप जैसों का मत मर्दन करने आज सिंघनी लाल चलेगा, सम्मान चलेगा वीरों का, भारत का उत्थान चलेगा। इस भ्रमित पथिक को राह दिखाने बाबा आ जाओ, आज सुमित्रा लाल चलेगा। ज्ञानी राजा की समाज में
विद्वता और उद्दंडता की आग उगलने वाले सुमित्रानंद राजकुमार लक्ष्मण, तुमने अपनी वाक्य शैली, वाक्य कटुता, परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तमाचा जड़ने का जो तुम्हारे द्वारा दुस्साहस किया गया है, वो भावी जीवन में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भविष्य में तुम्हारे द्वारा कल्पना भी नहीं की गई होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि लोग छोटे से छोटा कार्य करते हैं, और लोग जब छोटा कार्य करते हैं तो अपने को बड़ा समझते हैं, और धनुष तोड़ने वाले ने तो इतना बड़ा कार्य किया है कि अपने को दास के रूप में प्रस्तुत कर रहा। देखिए राजकुमार, इस संसार में, विश्व में जब जब हिंदी साहित्य की विवेचना की गई है तो निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैंने तुम्हारे भैया से कहा था कि यदि दास है तो निकल करके आवे, उसे हम दास भी बना लेंगे, उसको हम सेवक भी बना लेंगे, उसके नाथ भी बन जाएंगे, लेकिन क्यों हटावे सो करे। समस्या तो क्यों से है कि हुई है क्यों एक दास, तो समस्या क्यों से है। राजकुमार, तुम्हारे द्वारा का देखिए दृश्य एक है, ध्यान देना बेस्ट, दृश्य एक है, और वही दृश्य किसी के दृष्टि में अनुकूल है और किसी की दृष्टि में प्रतिकूल। ठीक, और प्रतिकूल कहां, अनुकूल कहां पर है। प्रभ दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भय। दृश्य एक है, मैंने भी टूटा हुआ देखा और वहां के पुरनानियों ने भी टूटा हुआ देखा, तो वही दृश्य उनकी दृष्टि में अनुकूल है। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, तो वही दृश्य हमारी दृष्टि में प्रतिकूल है। क्यों प्रतिकूल है? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के हैं। जब भगवान शंकर के हैं और भगवान शंकर हमारे गुरुदेव हैं, उनका धनुष है, और हमारे गुरुदेव भगवान की आयुध का खंडन करके मिथिला में डाल दिया गया, तो वही दृश्य हमारी दृष्टि में अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। ठीक, तो ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि बहु धनु ही तोरी, हाँ, कि शास्त्रा बाबू वो धनुष तोड़ने वाले में समता कैसे। शास्त्रा बाबू ने हमारे, देखिए कोई जब परमात्मा के यहां से आता है तो शत्रुवत नहीं आता है, निश्चय आता है। यहां पर आकर के माया के बंधन में पड़ करके मटमैला हो जाता प्यासी जैसे। भूमि पर तो धावन पानी, तो चंची वही माया कपटानी। जैसे आकाश से बूंद गिरी पृथ्वी पर तो मटमैली हो गई, उसी प्रकार जीव आया तो माया के बंधन से मटमैला हो गया। शास्त्रा बाबू अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले, इन्होंने कहा कि शास्त्रा बाबू अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, अधर्मी, धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी, सज्जन धर्मात्मा, संतों का हितैषी, मुनियों का हितैषी, ब्राह्मणों का रक्षक है, ब्राह्मण चरण सेवी है। ठीक, सब कुछ है, मानता हूं, समता है। विद्वानों ने सूत्र दिया है, ना कश्चित कश्चित रिपुः न कश्चित कश्चित मित्रम व्यवहारेण जायते। जो व्यवहार से यदि शत्रु है, व्यवहार से मित्र है, यदि व्यवहार से वो मित्रता हमारे साथ करता है तो वही मित्र है, अगर शत्रुता करता है तो वही शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध का खंडन किया है तो गुरुद्रोही है। शास्त्रा बाबू अर्जुन ने हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण किया तो वो पितृद्रोही है। धरातल पर खड़े होकर के एक सा व्यवहार किया है, इसीलिए शास्त्रा बाबू के समान मेरा बैरी है। तुमने कहा बहु धनु तोड़ी लड़काई, अब ये हमें बता रहे कि बालकाल के जीवन में बहुत सी धनु तोड़ी है, तब आपने क्रोध नहीं किया। देखिए इस पर हमारे ऊपर आरोप न लगाओ। यदि बालकाल के जीवन में तुमने धनु तोड़ी तो कौन
इंद्री साईनाथ स्वामी, इंद्रियों का स्वामी होता है मन। तो अगर तुम्हारे मन ने तुमको नहीं समझाया तो बेटा इसमें परशुराम का कोई दोष। गोना पृथ्वी, साईनाथ स्वामी और पृथ्वी का स्वामी होता है भूपति। और अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको नहीं समझाया तो इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। जैसे कोई बालक है, छोटा है, 5 वर्ष की अवस्था का है और विद्यालय जाता हो या अमुक कहीं जाता हो, विद्यालय जाकर के कोई लेखनी चुरा लावे और माता जी उससे कहे कि बेटा कल इससे अच्छी लेखनी चुरा लाना, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। माता बैरी पिता शत्रु एन वालों पाठिता। एक बार एक व्यक्ति अपराधी था, अपराध छोटा, पहले छोटा छोटा अपराध करता था, अंत में जब वो बड़ा उसने अपराध किया और पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा सुना दी गई। जिस समय फांसी देने दंडाधिकारी वहां पर खड़े थे, फांसी देने का चाहे उसने पहले पूछा जाता है कि आप किससे मिलना चाहते या कोई भोजन करना चाहते, उसने कहा कि मैं अपनी माता जी से मिलना चाहता हूं। माता जी आई, उसने माता जी से कहा कि अगर आप जिस समय मैंने छोटी गलती की थी उसी समय उस छोटे अपराध पर आप अंकुश लगा देते तो आज हमारी ये दुर्गति न होती। तो राजकुमार तुमने जो धनुया तोड़ी है तो इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। अब इस धनुष पर ममत्व, आपने कहा इस धनुष पर ममता क्यों है, तो ये है हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के, तो हमें ममता नहीं है, श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है। रे न पाला कालवास, अच्छा दौलत कोई न संभाल, फल हुई शब्द पराधन विदेश का शिक्षा। हो गई बात, सुन लिया आप लोगों ने, मुनि वचन घोषणा हो गई। क्या हो गई कि मुझे क्रोध आ रहा है तो सिर्फ देखे चाप, बोलो कुछ मुंह से बोलो, देखे चाप खंड में डाले। खंड नहीं डाले। इस बात पर यह क्रोध आ रहा, धनुष का अपमान हुआ। क्यों यार अपमान करवा रहे हो? अपमान नहीं होना चाहिए। वैसे पहली बात तो यहां एक यज्ञ हो रहा है। दूसरी बात आप विशेष ध्यान दें, दूसरी बात यज्ञ जहां होता है वहां की भूमि कितनी पवित्र नहीं हो जाती। तो यज्ञ भूमि की जगह में अगर धनुष डाला गया है तो उसका अपमान नहीं है। पुण्य की जगह में, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं अपने घर में, यज्ञ हवन लेते हैं, आदि आदि गंगा जी जैसे जाते हैं, तो पुण्य का काम है। और यहाँ भी धनुष तोड़ करके डाला गया है तो ये पुण्य का काम है। वैसे फिर संत को अगर मुक्ति मिल जाए, किसी के प्राण बच रहे हैं या किसी की मुक्ति मिल रही है तो वो कार्य अवश्य करना चाहिए। जिस समय देवताओं के ऊपर कष्ट पड़ा, उन्होंने महर्षि दधीच से उनकी अस्थियां मांगी, और जब अस्थियां मांगी तो महर्षि दधीच ने अस्थियों का दान कर दिया। जब दान कर दिया तो महर्षि दधीच की अस्थियां तौली गई। उस समय महर्षि दधीच की अस्थियां 56 करोड़ मन की थी, जिसमें से 28 करोड़ मन का ये अजगव बना हुआ था, 14 करोड़ मन का सारंग, 10.5 करोड़ मन का गांधीव और शेष 3.5 करोड़ मन का वज्र बना हुआ था। ये 4 अस्त्र तैयार हुए थे। तो इस संत में, इस संत के इस अजगव में प्राण स्थापित थे। तो अगर टूट जाने से उसे मुक्ति मिल गई तो जन कल्याण हुआ। फिर आपने कहा, मैंने कहा बहुत हम ये तोड़ी लड़काई पर असली स्तवम लगी। तो क्या बोले हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अगर बालक माता पिता गुरु के घर में कोई गलत कार्य करता है तो माता पिता का दोष है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा दोष है। वैसे माता पिता का दोष तब होता है जब माता पिता के पास करे वाला, जब माता पिता के सामने करे वाला,
और जब माता पिता है ही नहीं है, बाबा ही है, तो क्या किया जाए? ये कार्य मैंने अगर अपने घर में किया होता तो मेरे माता पिता का दोष है, और जब ये कार्य मैंने आपके आश्रम में किया है तो मेरा दोष है किनका? क्यों नहीं आपने अंकुश लगाया? याद करो, 10,000 में शिशु हते गंधर्वन के पुत्र, और तिनकी धर ही छीन गए। बाबा तोड़ी हती सुमित, इस बालक ने तोड़ा था। एक बार जालंधर के युद्ध के समय भगवान शंकर ने बहुत सी धनुहिया जीत कर मनोरमा घाट के किनारे, आपे का आश्रम था या मेरा? आपके आश्रम में रख दिया था। मैं वहां नित्य खेल खेलने जाया करता था। खेल ही के प्रति मैंने उन सभी धनुहियों को तोड़कर फेंक दिया, तो काहे ने क्रोध किया? फिर एक बात और याद आ रही है, शायद आपको स्मरण होगा, एक बार मेरी माता परिधा मुझ बालक को लेकर आपके आश्रम में विद्या अध्ययन कराने आई और आपसे वचन मांग लिया कि हे स्वामी, अगर ये बालक अपराध करते आप इसे क्षमा कर दें। आपने कहा ठीक है, क्षमा कर देंगे। पर जब ही आप कहीं आश्रम के बाहर निकले, जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे सब तोड़ करके फेंक दिया, तो काहे नहीं क्रोध किया? करना चाहिए। फिर हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हमारे लिए चाहे धनुही हो चाहे धनुष हो, धनुही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद अमूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी नदी, मूर्ति शालिग्राम की वो छोटी हो चाहे बड़ी भारी हो, दोनों में एक ही फल मिलेगा। एक में ये ना होगा कि एक में सेव, एक में अनार, एक में अंगूर। वैसे क्षत्रियों के लिए सभी समान है, धनुही धनुष समान है। हम क्षत्रिय राजकुमार है, हमारे लिए चाहे धनुही हो चाहे धनुष हो, सब एक समान है। लास्ट बात आपने कहा रे रब बालक का बोलत तो ही ना संभाल, धनुही सब त्रिपुरारी नहीं, विदित सकल संसार। यानी आपके द्वारा मुझे अवगत कराया है कि रे राजा के लड़के, वाह वाणी वाणी तो आपकी बहुत अच्छी है। रे राजा के लड़के, तू काल के बस में है। बाबा मैं ही नहीं, आप भी काल के बस में है, सारा संसार काल के बस में है। काल पचति भूतानि काल संघर्ते प्रजा, काल सुसप्ते सुजाग्रति, कालो विदुरति क्रम। आदि जग जीव नाग मुनि देवा नाथ सकल जग काल का लेवा। काल तो सुसप्तवा स्था में भी जागता रहता है। काल काल किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। क्या ये क्या कहना चाहिए? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा ये यज्ञ है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल और हरस चले मुनिवर की शाखा। इसे यज्ञ बता रहे थे कि यज्ञ जन कल्याण के लिए की जाती है। यज्ञ जब होती है, यज्ञ की जाती है, तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जलवृष्टि होती है। ठीक, और जब जलवृष्टि होती है तो हमारे कृषक समृद्धवान होते, अच्छी फसल होती है। लेकिन यहाँ यज्ञ नहीं व्याजी, रंग भूमि, ये रंग भूमि है। रंग भूमि आए तो भाई, आशा सुधि सब पुरवास न पाई। और रंग भूमि कौन आया? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। ये रंग भूमि है, यज्ञ भूमि हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि महात्मा की अस्थियों का खंडन कर दिया गया, उन्हें मुक्ति मिली। वो हमें तो उनकी दुर्गति दिखाई पड़ रही है, मुक्ति कहाँ मिली है? अच्छा, उनको तोड़ करके भूमि में ढाल दिए गए हैं। सुनत बचन फिर अर्थ बिहारे, देखे चाप खंड मही डाले, तो तोड़ करके भूमि में डाल दिए। तुम बता रहे हो उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति कहाँ हुई? इनका निरादर किया गया, बड़ा गलत है। ठीक। अब आइए
बोले कि हमारे पिताजी तो साथ में है नहीं, हमारे बाबा हैं। तो जिस समय तुम्हारे बाबा गए, करमंजन सरयू जल गए भूप दरबार, वहां पहुंचे, और जब तुम दोनों भाइयों को दिया गया, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो इस समय वर्तमान में पिता की उपाधि से अलंकृत कौन है? बात ये बोली है, बाबा विश्वामित्र जी। बात ये मेरी है हाँ। कि मैंने जब वो धनुहिया तोड़ी है, हाँ। तो वो आपके आश्रम में हमारे तोड़ी। आश्रम में तोड़ी। हमारे, मैं तो जानता हूँ हमारे पिताजी हमारे अभी साथ है, परंतु अच्छा। ये धनुहिया रुको, यहाँ नहीं तोड़ी गई। धनुइया जिस समय तुमने हमारे आश्रम में तोड़ी, हाँ। तो वहां पर उस बालक की माता ने हमसे कहा कि बालक है, यदि अपराध करे तो आप क्षमा कर देना। मैंने उस अपराध को क्षमा कर दिया। तो अपराध एक बार क्षमा किया जाता, बार बार थोड़ी क्षमा किया मैंने जाता 3 बातें है। बताई। अपराध एक बार क्षमा किया जाता है। वहां तोड़ी थी धनुइया और यहाँ टूटा है धनुष, ठीक। और ये था कल्याणकारी। देखिए, अस्त्र तुमने कहा धनुइया और धनुष समान है। हाँ। कैसे समान है? बिल्कुल समान नहीं है। इन देखिए, धनुइयों से विद्याधन किया जाता है, ठीक। और धनुष से दिव्यास्त्र चलते हैं। तो क्या धनुइयों से दिव्यास्त्र चल सकते व्यास जी? और अगर धनुइयों से दिव्यास्त्र चलते होते तो देवता महात्मा दधीच के पास न जाते, और महात्मा दधीच अपनी जीवित अस्थियों का दान न दे पाते। अगर धनुइयों से दिव्यास्त्र चलते होते तो धनुइयों से कर्म चल जाता। किसी महात्मा ने अपने प्राणों का जो उत्सर्जन किया है जन कल्याण के लिए न करना पड़ता। तो राजकुमार, जो कार्य सुई से होता, सुई का काम है सिलना और तलवार का काम है काटना। तो सुई अपना काम करती, धनुइया अपना काम करती है, धनुष अपना। तो धनुइयों से विद्याधन किया जाता है और धनुष से दिव्यास्त्र चलाए जाते हैं। तो समान नहीं हो सकते राजकुमार। क्यों? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, तो अमीर सजीवन माहुर मीचू। लेकिन इस धरातल पर खड़े होकर के अपराध करने वाले ने अपराध किया है, अपराध के धरातल पर खड़े होकर उसने ऐसा व्यवहार किया है, तो शत्रुवत व्यवहार किया। हो गई बात। आपने बताया ये यज्ञ भूमि नहीं रंग भूमि है। व्यास जी, क्या तो पाई है जब हम वहां से चले हैं? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल था, हरा की चले मुनिवर कैसा था। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरख चले मुनिवर के साथा। रंग भूमि नहीं यज्ञ। अच्छा, नहीं, तुम चले हो धनुष यज्ञ सुनी, लेकिन आए कहां पर हो? रंगभूमि आए तो भाई, धनुष यज्ञ सुनी, तुमने सुना है धनुष यज्ञ है, हाँ। लेकिन आए कहां पर हो? हाँ। रंगभूमि आए तो भाई सुना है धनुष यज्ञ, लेकिन आए हो रंगभूमि। अच्छा, इसके आगे इसका भाई पढ़ो। रंग भूमि आए 2 भाई आगे। अशुभ सत्र वासी पाई। लेकिन ये बात कब की है? और ये यहाँ कहाँ हम बैठे हैं? सब मंचन थे, मंच एक बैठारे महिपाल। धनुष कहाँ पे रखा है? ऊपर देखो। परंतु बात यही की है ना, ये भी बात यही की है। उत्तम मध्यम नीच लग हाँ। सब मंच बनाए गए। हाँ, हाँ। परंतु श्रेष्ठ मन महामुनि विश्वामित्र जी को सब दिया गया। मंचन थे, मंच। ये मंच हमें दिया गया है। तुम्हें नहीं दिया गया, अरे तुम्हारे गुरु बाबा को दिया गया। जी। वो गुरु बाबा ना होते तो ऐसा मंच भी नहीं बनता। हाँ। हाँ, तो ये सब मंच अगर हम ना मंच एक सुंदर विशद सुंदर तो मुनि समेत, तो ये बाबा के लिए बनाया गया है। अगर हम ना होते तो आप ना होते। अच्छा, बात यहाँ की है। कैसे? अगर हम ना होते, हाँ। आप ना होते। कैसे? जिस समय आपने कहा तुम्हारे पिताजी विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या, उन्होंने याचना की, अगर ना होते ना आते तो क्या करते आप? यहाँ धनुष का खंडन ही ना होता। मतलब आप तुम नहीं, आप आए हो, देखिए फंस रहे हो बात में। हाँ। ये व्यास जी ध्यान देगा, देखो। लड़का है छोड़ रहे हैं। नहीं, अब ये छोड़ कह रहे हैं, नहीं। नहीं, एक क्षण, छोटे एक को क्षण, छोटा मत एक समझो। क्षण, रुको, हाँ। रुको। हाँ। अब ये कह रहे हैं अगर हम नहीं आते तो आप भी नहीं आते। अच्छा, धनुष तोड़ने वाला
धनुष तोड़ने वाले तुम हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? तो फिर क्यों कह रहे? इसलिए हाँ। क्योंकि जिस समय मैंने यहाँ थोड़ा सा क्रोध किया है, थोड़ा सा क्रोध किया है, तो ये पृथ्वी डोलने लगी, शेष 12 कुल बुलाए उठे, 12 दिग्गज कमठ बहिए, हाँ। सिंध मोढ़ा डगमगे। वीर सुन लो, मैंने चारों दिशाओं की रक्षा के लिए 8 दिग्गज स्थापित किए हैं। कभी नहीं सुना होगा। पूर्व में ऐरावत, पूर्व और दक्षिण के कोने में पुंडरी, दक्षिण में वामन, दक्षिण और पश्चिम के कोने में कुवद, पश्चिम में अंजन, पश्चिम और उत्तर के कोने में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम, उत्तर और पूर्व के कोने में सप्तदिक। मैंने चारों दिशाओं की रक्षा के लिए 8 दिग्गज स्थापित किए हैं। नहीं, ये पृथ्वी डोलने लगी थी, कांपने लगी थी। मैंने कहा लखन कहो फिर हो धरण दर, धर धरण दर आज सुफल करहु। मैंने आदि आदि दिग्गज स्थापित किए हैं, तभी ये पृथ्वी रुकी है। वैसे बात आपने बहुत बढ़िया पकड़ा। तुमने धनुष तोड़ा है, मैंने धनुष नहीं तोड़ा, लेकिन मैंने देखा है। किसने तोड़ा है? ये सभी पूर्ववासियों ने देखा है, परंतु आप उसकी खोज करना चाहते हैं, पर उसकी प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात आपने कहा भगवान महर्षि दधीच को मुक्ति नहीं मिली, तो मुक्ति ही मिली है। इस अजगौ में महर्षि दधीच के प्राण स्थापित थे। एक बार माता सीता जी ने इसी अजगौ को लेपन करते समय अपने बाएं हाथ से उठा लिया। इस अजगौ को माता सीता जी ने बाएं हाथ से उठा लिया था, और इसी अजगौ को कि भूपे सहस दस एक ही बारा अलगे उठावने पटराई नटारा, यहाँ तक कि तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। जिस अजगौ को माता सीता जी ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, उस अजगौ को 10,000 राजा एक साथ नहीं उठा रहे थे। तो उस धनुष को जब उठा लिया तो माता सुनैना ने देखा इस कौतुक को। उन्होंने महाराज जनक जी से बताया। उनको चिंता हुई कि हम अपनी पुत्री का वरण किसके साथ करेंगे, यानी विवाह किसके साथ करेंगे। वो तपस्या करने वन चले गए। वहां भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले धनुर्मदीयम तोगे हे पूजितम तव पूर्वजै हे तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तव लायचा तस्मै देव त्वया कन्या हेव मुक्त्वा गतो कर। यानी मेरे द्वारा दिया हुआ धनुष आपके गृह में रखा हुआ है। पूजितम तो पूर्वजै है, जिसे आपके पूर्वज पूजते चले आ रहे हैं। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या, आप उसी पर प्रतिज्ञा कर डालो। भंगाए तौल नायचा, जो उसे उठा ले अथवा तोड़ दे तो तस्मै देव त्वया कन्या, उसी के साथ अपनी पुत्री का वरण कर देना। हेव मुक्त्वा गतो है। व्यास जी एक बात बताओ, एक कुंभकार घड़े को बनाता है, बनाकर अब कुंभकार कहे दे हाँ। इस घड़े को फोड़ दो तो फोड़ ना दोगे, ऐसे हैं? ऐसे कहते सारे फोड़ दोगे ना, बात सही होगी और समझ भावना समझ में आ जाए। अरे नहीं, ठीक है, अगर कोई चीज अपने द्वारा ली जाए, बनाई जाए और उसी को अपने मन से ही तोड़ा जाए तो कोई पाप नहीं है। भगवान शंकर ने आदेश दिया कि धनुर्मदीयम तोगे ही, जो धनुष है तुम्हारी राज्य सीमा में है, तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा है, उस पर प्रतिज्ञा करो। उससे जो तोड़ दे, उठा ले, चाप चढ़ा दे, उसके साथ अपनी पुत्री का वरण कर देना। तो अगर भगवान शंकर ने आदेश दिया है तो जड़ हुए भगवान शंकर, अपराधी हुए भगवान शंकर, तो जाओ गुरु चेला दोनों प्रेम से लड़ो। अब आइए, इन्होंने कहा कि जिस समय बालिका के द्वारा अजगौ को उठाया गया व्यास जी, तो उनके परिजनों को चिंता हुई। देखिए, चिंता होना स्वाभाविक है। जैसे कन्या विवाह के लिए योग्य हो गई तो पिता का दायित्व होता है चिंता करना, ये स्वाभाविक है। पुत्री विवाह योग्य हुई, पिता को चिंता हुई, लेकिन चिंता के साथ साथ चिंतन भी करना चाहिए। चिंता के साथ साथ
चिंतन भी करना चाहिए। और क्या बिल्कुल। करना चाहिए? जो घर बर कुल होए अनुपा सो विवाह करी सुता। अनुरूपा कि घर पर अच्छा होना चाहिए। और अगर राजा जनक ने घोषणा की कि सोई पुरारी पुरारी को दंड कठोरा तो राज समाज आज जोई। तो अगर 10,000 राजा एक साथ उठे तो अगर उठा लेते व्यास जी तो क्या 10,000 राजाओं के साथ सीता का विवाह हो जाता? चिंता की, लेकिन चिंतन नहीं किया गया। और अगर चिंतन कर लेते तो जो समस्या उत्पन्न हो रही है इस समस्या में उत्पन्न होती। अब आइए बोले कि तुम्हारे घर के गुरु बाबा ने आदेशित किया, राजा जनक मोह ममता में आकर ग्रसित है, माया के चक्कर में पड़े। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है अब उस कार्य को जब पूरा नहीं होता, जब कार्य पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति दिन में सोचता है और रात्र में स्वप्न देखता है। और स्वप्न क्या देख रहे हैं कि मोहनिसा 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 सुबह सोनिहारा तो देखा ही स्वप्न अनेक सपनों। इस स्वप्न एक दुख है। सपनों सिर जो काटे कोई तो बिन जागे दुख दूर न होई। तो राजा जनक स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न मिथ्या होता है। उनको लग रहा है, स्वप्न में लग रहा है कि भगवान शंकर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बिल्कुल गलत। आप ये बताइए, हाँ, आप मेरी मानेंगे कि शास्त्र की मानेंगे? तो इसमें लिखा आप रामचरितमानस में जो तुमने ही श्लोक आप पढ़ा है, मेरी मानेंगे कि व्यासी, शास्त्र की? ये किसी सात्यों देखिए। पुराण का है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अंतर की बात है। हाँ ये धनुर्मधियम जो श्लोक मैंने पढ़ा है, हाँ, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अंतर की बात अब हम तुम्हारी माने है। तो मेरी मानेंगे कि शास्त्र की मानेंगे, यह बताओ। नहीं, जहाँ मानने योग्य है वो मानेंगे भाई। इसी का नाम संवाद है। हाँ व्यास जी, संवाद ये शब्दों का खेल है। अगर हम तुम्हारी बात मान लेंगे तो संवाद नहीं हो पाएगा। लीजिए, जो मेरी न संवाद को काटे वही तो संवाद है। मेरी न माने। हाँ, ठीक, राजा जनक सपना देख रहा है। तो अगर सपना देख रहा है, पहली बात तो सपना, कुछ सपने ऐसे देखे जाते हैं सुसप्तावस्था में, कुछ सपना जागृत की अवस्था में। आप किसका कौन सा देख रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल नहीं देख रहे। राजा जनक कौन सा देख रहा है? यार ये करंट क्यों मारता है यार? दोनों बात है। गर्म करने के लिए। राजा जनक कौन सा सपना देख रहा है? सुसप्तावस्था में या जागृत अवस्था में? नहीं नहीं, तो सब अवस्था में देख रहे हैं। सोच के बोले बाबा। बिल्कुल। योगी जागते हैं। जिम जग जामिनी और जागे जोगी परमानंदे प्रपंच योगी। जो रात्र में योगी जग जग जामिने जागे जोगी परमारथे प्रपंच योगी। अपुर नर नारे के पुर नर नारे सुभागे सते संतान धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो राजा जनक जागृत अवस्था में सपना देख रहे हैं। जागृत अवस्था में सपना जो देखा जाता है वो सत्य होता है। जैसे मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, अब मैंने ये कार्य किया, बहुत बड़ा अंतर होगा। तो ये कार्य जागृत अवस्था का है, यानी कि भगवान शंकर ने वरदान दिया
इसलिए राजा जनक ने प्रतिज्ञा करवाई है। फिर राजा जनक ने किससे परामर्श नहीं लिया? आचार्य सतानंद जी, देवर्षि नारद जी। तो क्या है ब्राह्मण? अच्छा एक क्षण रुकिए। देवर्षि नारद ने जो आशीर्वाद दिया था, हाँ, नारद वचन सदा सोची, अच्छा तो ये कब दिया था? व्यास जी, प्रण करने के पहले दिया था कि प्रण करने के बाद दिया था? पहले पहले। तो क्या आशीर्वाद पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। अगर नहीं है हाँ। तो राजा जनक माया के वशीभूत हैं। वाह यदि आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है, यदि होता तो हम जान लेते योगी हैं, और अगर है नहीं तो माया के वशीभूत हैं। बिल्कुल। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावत सो, बिलास ठग नर न पे जाई। ये जो माया है इसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी चतुरानन जाहिद राही, अपर जीव के ही लेके माही। वैसे राजा जनक माया के वशीभूत है। क्यों? क्योंकि जब आपने पूछा है कि बेग दिखाओ मोर न तो आजू, तो क्या कहा राजा जनक? आती डर उतर खेत रप नाही कुटिल भूप हर्षे मनमाही। राजा जनक माया के वशीभूत है। माया के वशीभूत सभी है। माया का प्रभाव सभी के ऊपर है। जैसे बूंद पड़ते भार धाबर पानी, जिने जी वही माया लपटानी। आकाश से जब एक निर्मल बूंदा पानी की बूंद आती है तो निर्मल आती है, निश्चल आती है, पर जो भी पृथ्वी पर पड़ती है तो धावर पानी यानी वो मिट्टी में मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर जो हमने ग्रहण किया है, पाया है, पाने के पहले देवताओं के यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भगवान एक बार अवसर दो, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, पर बूंद परते ढाबर पानी। जो भी वो पृथ्वी में जन्म लेता है तो माया के वशीभूत हो जाता है। फिर कौन? भगवान। और हमारे जो भी वो जन्म लेता है तो माया के वशीभूत हो जाता है। ये बुआ है, ये फूफा है, ये मौसिया है, ये है। तो माया से छुटकारा पाने के लिए उपाय भी है। जो अगिन कर प्रगट तब कर्म सुभाष भलाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घट तो ममता मल जल जाए। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि विशद ग्रत पाए, चित्त दिया भरी घरे दृढ़ समता दृढ़ बनाए। तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुसप्ति, तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तेहि कपात ते काढ़ तोल तुरीय समान पुनि, बाती करे सुगढ़। रोह कैसे दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते हिजासु समीप जल हिमादादित सलभ सब, तब सोई बुद्धि पाओ उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारा। छोड़न ग्रंथ पाओ जो सेवई, तो तब यह जीव कृतार्थ होई। तो राजा जनक को ध्यान देना चाहिए, माया के वशीभूत से नहीं होना चाहिए, माया के वशीभूत नहीं होना चाहिए। फिर गुरु अगर आदेश दे दे तो उस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि माता पिता प्रभु गुरु के बानी, अब बिना ही विचारे करिए शुभ जानी। उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक हारू। माता पिता गुरु आदि की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। बढ़िया। हाँ। इन्होंने कहा कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो हमें लगता है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी पर कहीं कहीं विचार नहीं किया गया है। जैसे क्या प्रहलाद ने अपने पिता की बातों को माना? माना? नहीं माना। क्या राजा बलि
अपने गुरु की बात पर विश्वास किया? नहीं किया। नहीं किया। क्या भरत ने अपने गुरु जी की बात को माना? कैसे नहीं माना? जी है बिन दे है नदी है बिन बारी और तई से नात पुरुष बिनु। राजा जनक, तुमने हमारे पाले में आकर के बात की है कि राजा जनक ममता के वशीभूत है। ये साधु बात दे रहा हूं हाँ, कि तुमने स्वीकार किया, हाँ। लेकिन गुरु जी की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं किया गया है, और किया गया हो तो बताना। बताएंगे। भाई प्रहलाद ने नहीं मानी क्योंकि धर्म विरोधी थे। हाँ। पिताजी कह रहे थे कि राम को, ईश्वर को न मानो, और प्रहलाद कह रहे थे कड़कड़ में राम है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना। प्रहलाद को खंभे में बांध दिया गया, खंभे को लाल कर दिया गया और खंभे में बांध दिया गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बताओ इस खंभे में परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल खंभे में परमात्मा है। परमात्मा ने विचार किया कि ऐसा न हो कि हमारा भक्त कहीं जगमगा जाए, तो परमात्मा एक चींटी का रूप बनाया और खंभे पर चढ़ने उतरने लगे। तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि इस खंभे में, तो प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य जी के द्वारा कहा गया कि तुम जो है दान मत दो। बोले कि परमात्मा आज हमारे दौरे पर भिक्षुक बन करके आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। इसलिए राजा बलि ने परमात्मा को 3 पग धरती दान में, भरत ने बात नहीं मानी। कैसे नहीं मानी? प्रमाण दो। वशिष्ठ की बात मानी? क्या नहीं मानी? वैसे अगर मानी हो तो बताओ, और अगर मानी हो तो तुम प्रमाण देना। प्रमाण दो। ये प्रमाण नहीं। हम देंगे कि मानी है। कैसे? आप देव की नहीं मानी तब हम- कही रहे कि नहीं मानी, प्रत्यक्षम किम प्रमाण? फिर वही बात। आप प्रश्न करो, उत्तर आपको मिलेगा। यदि हम बताएंगे कि हमारे भैया भरत ने गुरु की बात मानी। कैसे मानी? अब आप कैसे नहीं मानी, पहले ये बात आपकी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं मानी। अब तुम अगर है प्रमाण तो समाज में प्रकाशित करो, बताओ। नहीं, प्रश्न तो आए तब मैं हाँ, प्रमाण तो दूंगा। प्रश्न मैं कर रहा हूँ, कैसे मानी? प्रश्न मैं कर रहा हूँ, उत्तर दो। नहीं, तो कुछ प्रमाण होगा कि ये बात नहीं मानी गुरु जी की हमारे भाई भैया। गुरु जी ने कहा जिस समय में वहां तक पहुंचना नहीं चाहते, अरे बच्चों, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत, हरि की कथा अनंत है। जिस समय अमुक का वनवास हुआ, हाँ, पिता मरण हुआ हाँ, और गद्दी सोनी हो गई, तो गुरु जी ने कहा कि अब आप राजकाज संभाले। तो क्या भरत ने बात मानी? हो गई बात। गुरु जी ने कहा अब आप राजकाज संभालें। कोई राजा बैठा है यहाँ? बड़ा राजा बोलो, बाकी राजा तो सभी हैं। सभी हैं। हैं? देश देश के भूपति नाना। आप ये बताओ, पिताजी के जाने के बाद कौन होता है राज्य सिंहासन संभालने वाला? ज्येष्ठ है। अब गुरु बाबा खुद गलत काम कर रहे हैं। गुरु बाबा हाँ, क्या कर रहे हैं? गुरु बाबा हाँ। भरत भैया भरत को अयोध्या के राज में बैठा रहे हैं हाँ। कि पिताजी नहीं रहे तुम राज संभालो। तो ये गलत है। तो ये गुरु बाबा खुद गलत कर रहे हैं, तो भैया भरत काहे माने? तो फिर चौपाई का है कही रहे हो कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी, अच्छा, ये गाली क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम स्वीकार कर रहे आप ये हो। बताओ, हाँ। आपने क्या बात नहीं मानी किसकी? अपने पिता की? तो हम सामर्थ्य वाले हैं। नहीं, क्या जरूरी है कि जो सामर्थ्यवान न होगा वही बात न अरे तो होगा? सामर्थ्य- राजा बलि सामर्थ्यवान नहीं था। कौन? राजा बलि हाँ सामर्थ्यवान नहीं था, था, तो फिर क्यों नहीं माने? लेकिन उसने वो वहां पर धर्म, फिर वही बात अब राजा। बात आप ये बताओ हाँ, कि हाँ। आपने मानी, हाँ, पिताजी ने आज्ञा दिया बेटा परशुराम जाओ मारो, किसको? अपनी मैया को। तो परशुराम इतने वीर है कि जाए तार देंगे मैया का। हैं? राजा बलि ने बात नहीं मानी, तो ये राजा बलि का वहां कुछ ना कुछ अंश रहा जो ना बात मानने योग्य है। परंतु मैं तो कहता हूँ कि माता पिता
प्रभु के वाणी बिना ही विचार करिए सुन जानी। जैसे कि यहाँ भी गुरु का ही आदेश दिया है, तोड़ने वाले ने तुरंत उस हाथों को उठा के तोड़ दिया। यहाँ भी गुरु की बात पर विचार नहीं किया गया। हमारे पिताजी ने हमको आदेश दिया है कि जाओ बेटा बाबा के साथ यज्ञ करो और राक्षसन का मारो, वह कर रहे हैं। गुरु जी ने आदेश दिया है कि धनुष यज्ञ सुन रखो ना था, चलो यज्ञ हो रहा है उसको भी पूर्ण कराओ, आज्ञा मान रहे हैं। राजा जनक ने यहाँ प्रतिज्ञा में भंग कर दी है, लेकिन वहां भी मैंने बोला इस भरे स्वयंवर में विदेह निर्वीर वही कह डाली है। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली है। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला। मौन पद जब थे विदेह तो मैंने तो उत्तर दे डाला। हे महाराज ये मान्य नीति मेरे द्वारा जिसका मंडन, जब तक जीवित रहूं धरा पर होने न पावे खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, तो वीरत्व भाव फिर से डोला, इसलिए मैं बोला। तो क्या हम बात नहीं माने? गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, परंतु आपने किया है, आपने किया है। जब नहीं पितु आए सो अनुसाओ, रो रो घोर नरक में पड़ो, कहीं घोर नरक में न पड़ जाओ, इस डर से माता का सिर काटा है। पिताजी ने चारों भाइयों को आदेश दिया कि बेटा जाओ मारो। 5 भाई है, रूप्यवान, सुखेन, विश्वावसु, वसु, परशुराम, 5 भाई है। चारों भाइयों को आदेश दिया कि बेटा जाओ माता का गला काटो, परंतु वो नहीं गए। उन्हें ये डर नहीं है कि घोर नरक में पड़ो, हम घोर नरक में पड़ जाएंगे, परंतु मैया का वध नहीं करेंगे, क्योंकि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है 9वां हाथ में काट में रखा है, खुद को गीले में सोती है पर पुत्र को सूखे में सुलाती है, उस माँ का गला काटना तो आपने क्यों नहीं विचार किया? विचार करते कि पिताजी आज्ञा दे रहे हैं तो माता का वध करना अनिवार्य है या नहीं? बात हो गई? क्या हो गई? व्यास जी अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालय पितु पैन शोभाजन सुख सुबस के बसई अमर पद। तो परशुराम निज आज्ञा राखी मारी मात लोक सब। जिसमें पिताजी ने हमसे कहा कि बड़ी मैया का वध कर दो, मैं मैया के पास पहुंचा, मैंने मैया को बताया। मैया ने क्या कहा? मैया ने कहा कि पति ही परमेश्वर है। पति ही परमेश्वर है, बिल्कुल। पुत्र क्या करे? मैया फिर वही रुकाओ, सुनो, बीच में बात न काटो, बालक हो। और हमने आशीर्वाद दे दिया इसीलिए बच रहे, न बोला घोटा ईसा मोड़ अलग होता। ठीक भाई, मैंने अपनी मैया से कहा तो मैया ने कहा यदि पिताजी ने आदेशित किया है तो तुम्हारे पिताजी है, लेकिन हमारे पति है और पति ही परमेश्वर होता। तो मैंने विचार किया इसमें मैया भी सहमत, तो मैया का मैंने शिरोच्छेदन किया। पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी बोले वरदान मांग लो। तो हमने कहा अगर वरदान देना चाहते हो तो हमारी मैया और भैया पुनः जीवित हो जाएं और पुनः बातों का स्मरण। राजकुमार हम सामर्थ्यवान हैं, मैंने अपने मैया को जीवन दान दिलाया, अपने भाइयों को जीवन दान दिलाया, हम सब कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा न करे। अगर सामर्थ्यवान हो तो करे, और अगर सामर्थ्यवान न हो तो न करे। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले लोगे वो वाले बाबा। अच्छा, कैसे? सामर्थ्यवान हो तो करे। कोई पुत्र है उसे बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे, अब इसके ऊपर क्या असर जाएगा? इसके ऊपर नहीं, मैं कोई अनुचित तो कह नहीं रहा हूँ, क्या एक समाज को प्रेरणा दे रहा हूँ। कुछ बालक यदि हमारे जैसा हो, हाँ, कुछ कदम उठावे। कुछ लोग होते हैं ऐसा न हो, कुछ लोग व्यास जी न करें। कुछ लोग होते हैं कि माया के वशीभूत हो करके जितना काम अहमियत मनमाही, इस बालक के अंदर अहंकार आ जाएगा। अभी तो नहीं, 4 साल बाद जब और बड़ा होगा इसके अंदर अहंकार आ जाएगा। अहंकार के वशीभूत मैया का गला काट देंगे। अच्छा, अहंकार के वशीभूत मैया का गला काट दे, तो समर्थवान है। आजकल के बालक ऐसी हमारी देश में उन्नति चल रही है कि हमारे देश के बालक सामर्थ्यवान है, न होते हुए भी बने हैं। तो
उचित दीजिए। वैसे हे पिताजी ने आज्ञा दिया मैया को मारो, पिताजी ने आज्ञा दिया सहस्त्राबाह को मारो। सहस्त्राबाह जब उसने आपके आश्रम में आपके पिताजी से गौ की याचना की तो पहली बात तो एक राजा है और राजा को मांगना शोभा नहीं देता। और अगर राजा मांगे तो फिर बाबा कहते क्या चाहिए। पहली बात कहा गया है कि मानव मरण समान है। मांगना मरना दोनों समान है। मानव मरण समान है, मत को मांगो भीख, मांगते मरना भला, ये बाबाओं की सीख। लेकिन अगर मांग लिया राजा है, अगर मांग लिया तो संत को दे देना चाहिए, क्योंकि किसी संत ने कहा है कि वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाहि, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसन नहीं करना चाहिए। समझ लो, उनसे पहले मरे हो गई तो आगे ना हो गई। पिताजी ने जबरदस्ती ले गया जब गौ को, आपने ये किया, गौ छोड़ा लाए, परिणाम क्या हुआ? पिताजी का वध कर दिया। परिणाम मिला पिताजी का वध कर दिया। तो पिताजी का वध कर दिया तो अपराधी तो हो गया, अपराधी सहस्त्राबाह हो गया। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन यह कहा करेंगे मैं कि मतलब हम तो अपराधी नहीं है, गांव भर को अपराधी बना दे। भाई सहस्त्राबाह अपने पिता को मारा था तो आप सहस्त्राबाह को मारते, सभी वंशी क्षत्रियों को मारने का बीड़ा क्यों उठाया? पृथ्वी में जितने क्षत्रिय हैं सबको मारने का बीड़ा उठा लिया, जितने है वंशी क्षत्रिय और उठाओ लिया तो कुछ न कर सके। बहुत से है वंशी क्षत्रिय आज भी है इस धारा में और यहाँ भी पधारे हैं। बहुत से है वंशी क्षत्रिय यहाँ भी पधारे हैं, क्यों नहीं मारा? भाई बीड़ा उठाया जाता है। महाराज जनक ने, सुन लो क्यों चुपचाप, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, महाराज जनक खुश हो गए। लेकिन आपने जो प्रतिज्ञा किया तो पूर्ण नहीं हुई तो आपको खुश तो नहीं होना चाहिए। भाई आपने मारा, बहुत से हैवंशी क्षत्रिय किस प्रकार से बचे मैं बता रहा हूँ। बहुत से हैवंशी क्षत्रिय स्त्रियों के भेष बनाकर नारियों के बीच में जा चुके, जिन्हें देख नहीं सके, पहचान नहीं सके। दूसरी बात, पूर्ववंशी विदुरथ के एक पुत्र था जिनका नाम ऋक्षवन, जिनको ऋषों ने पर्वत पर पाला था। तीसरी बात, महर्षि पराशर ने सौदास के पुत्रों की जान बचाई थी। चौथी बात, शिवी के पुत्र का नाम गोपति, जिन्हें गौओं ने पाला था। पंडित जी प्रमाण सहित बोल रहा हूं। प्रतिवर्धन के पुत्रों का लालन पालन छोटे छोटे बछड़ों ने किया था। द्युरथ के पुत्रों को गौतम ने गंगा तट पर छुपा रखा था। गरुड़ वंश की रक्षा समुद्र ने स्वयं की थी। ये सभी हैवंशी क्षत्रिय है, केवल से मारने का बीड़ा उठाया था। पहली बात, आपको केवल अपराधी को मारना चाहिए। आखिर अगर मारने का बीड़ा उठाया तो उसे क्यों नहीं मारना जो दक्षिण प्रांत में है? आप ऐसा महात्मा को सता रहा है। दुध भोजन कर होम सराधा, दिन वह जाए करो तुम बाधा, क्षुधाहीन बलहीन द्विज सहजे में है आए, तब मारी हो बिछारी हो। भली बात ही अपनाए, ये बाबा आया देश दे रहा, जितने बाबा ही है अपने कार्य दुनियादारी, समझा? तो इनका सताओ, इनका भोजन छीन लो, इनके माला वाला दंड का मंडप समझ लो। ये रावण आदेश दे रहा है तो अपराधी हो गया ना, इसे क्यों? रुको, रुक गए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि दक्षिण में कौन है? दक्षिण में लंका, लंका का कौन राजा? रावण। आवाइए यश जी, बाजा बजाओ, होलिका बाजा बजाते कि न विविध तपतीन्यो भाई, तो परम उग्र सो परनी न जागे, गयो निकट तप देखी विधाता, तो मांगऊ पर प्रसन्न मैं ताता, कर विनती पद कयो तो बोला वचन
सुनो जगदीश हम काहू के मरहिन मारे बानर मनुज जाति कोई या बानर मारे या किसी मानव के हाथों मारे जाए। अब आइए सुनो, उसने आशीर्वाद मिला। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही और तासु नारी निश्चर। और हम हैं बाल ब्रह्मचारी और हमारे पास नहीं है नारी। और जब हमारे पास नारी नहीं है और वहां लिखा है तासु नारी निश्चर पति, तो जब हमारे पास नारी सही है तो हम पद कैसे कर सकते? दूसरी बात, अगर हम पद कर देते तो ब्रह्मा के आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक हो गई बात? बिल्कुल। ये है बाल ब्रह्मचारी, ये है बाल ब्रह्मचारी, वहाँ है नारी की जरूरत। आपके घर में कोई चोरी करे तो कहा कि योगी बाबा ब्रह्मा जी बताते हैं चाहे दूसरा को नारी भगा जाओगा हो। तो ठीक है, ऐसी बात है। अगर मैं मानता हूं जब आप 1000 भुजा वाले सहस्त्राबाहु को 17 अक्षोहिणी सेना को आयुधम चलागस्य त्रिगुणी रथानाम लक्षयसि योधा 10 लक्ष बाजनाम पदापि संख्या खट्रिंश कोटियः अक्षोहिणी ताम मुनियो बदन। जब 17 अक्षोहिणी सेना को मार सकते हैं अब आइए तो रुको, एक क्षण रुको। जिस समय दत्ता शास्त्राबाहु ने भगवान दत्ता की तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त किया। शास्त्राबाहु कोई अधर्मी राजा नहीं था, पापाचारी नहीं था। ठीक, उसने दत्तात्रेय की तपस्या की, दत्तात्रेय प्रसन्न हुए, वरदान दिया। उसने कहा कि जिस समय ये सब हमारा विध्वंसक अभियान जब चालू होगा तो समझो हमारा विनाश की लीला। उसने दिग्विजय करके वापस लौटा और हम मार्ग में हमारे पिताजी का आश्रम पड़ा। उसने विचार किया संत का आश्रम है, चलो यहीं पर जलपान करें। वहां रुका और हमारे पिताजी ने विचार किया कि राजा है, इसका बहुत अच्छे से सत्कार करना चाहिए। वहां हमारे पिताजी के आश्रम में कामधेनु नामक गाय थी। गाय के माध्यम से राजा और राजा के जितने कर्मचारी सैनिक थे सबका यथोचित सम्मान किया गया। उसका मन मलिन हो गया। उसने विचार किया कि इतनी अच्छी गाय संत के आश्रम में नहीं होनी चाहिए, राजा के यहाँ होनी चाहिए। और हमारे पिताजी से उसने मांगा, पिताजी ने देने से इनकार कर दिया। उसने बलपूर्वक गाय का हरण किया और जब हरण किया तो हमारा अवतार हुआ। और कैसे कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनु थरी तुमहि नसायो कमठ मीन सुकर नर हरि तो पावन परसु राम पपु हरि तो दुष्टम छत्रम भोई भरम, दुष्टों का विनाश करने के लिए हमारा अवतार हुआ। अब आइए, तुमने जो कहा ये बचे कैसे हैं? दुष्टम छत्रम, हाँ, और छत्रम मतलब छत्री से, दुष्टम, हाँ, दुष्ट क्षत्रियों से, दुष्ट क्षत्रियों, हाँ, केवल छत्रम, बिल्कुल ठीक। जब पिताजी ने गौ का और पिताजी के आश्रम से सहस्त्राबाहु ने गौ की हरण किया तो आपने मारा। अपने कार्य से अपने बल पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो कहा जाता है कि मैंने किया, और जब अपने बल पूर्वक कोई कार्य न किया जाए तो छाती ठोक के नहीं कहा जाता कि मैंने किया है। क्या आपने अपने पक्ष से मारा? एक अक्षौहिणी सेना में 10,000 हाथी सवार सैनिक, 5,000 रथवान सैनिक, 11 लाख घुड़सवार सैनिक, 36 करोड़ पैदल चलने वाले सैनिक थे। ये एक अक्षौहिणी के थे। अब 17 अक्षौहिणी के जोड़ ले तो 1,70,000 हाथी सवार सैनिक, 5,10,000 रथवान सैनिक, 6 अरब
12 करोड़ पैदल चलने वाले सैनिक, आज 1,47,000 घुड़सवार सैनिक आज थे, इतनों को मारा है लेकिन कम, बात ये कम, अपने बल से नहीं मारा। आपका और सहस्त्राबाहु का 18 दिन तक युद्ध चला, आप जीत नहीं सके, आप भगवान शंकर के पास गए। और आप ये बताओ कि युद्ध भूमि छोड़ के जाने वाला कौन क्या कहलाता है? काया कहलाता। आप ना बोलो, आप बाबा के पास काया कहलाता। तो जब 18 दिन जीत नहीं सके तो भोलेनाथ के पास गए, बोले 18 दिन हो गए, मारा जाऊंगा अगर 4-6 दिन और 18 दिन हो गए, विजय नहीं प्राप्त कर रहा, जीत नहीं पा रहा। भगवान शंकर ने बताया कि तू क्या सारा संसार चाहे तब भी सहस्त्राबाहु को जीत नहीं सकता, क्योंकि आप दत्तात्रेय के आश्रम से उसने विजय कंकर 1000 भुजाएं वरदान मिली, और इसके पास विजय कंकर हो तो उसे कौन जीत सकता? परंतु गुरु का कर्तव्य होता है, यदि शिष्य अंधकार की ओर जा रहा हो तो उसे प्रकाश की ओर लावे। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। लेकिन गुरु जी ने क्या किया? इनके कारण इनके गुरु बाबा को भीख मांगनी पड़ी। वैसे गुरु बाबा नहीं मांगते ज्यादा, केवल रामे जी से मांगते हैं भगवान शंकर जी, परंतु इनके कारण दत्तात्रेय के आश्रम में भीख मांगनी पड़ी। विजय कंकर ला के दिए, ये पहने हो वही का है ना, असली है कि नकली? ये विजय कंकर, ये देख लो, दिखा दे कुछ लोग का ध्यान से। गुरु जी ने दिया तब आपने मारा है। एक बार कहा कि गुरु की कृपा से मारा है, क्यों बोली भैया? भगवान ने गुरु कृपा से मारा, तो गुरु कृपा तो है ही है। ना गव्यासी देखिए तो हाँ, हमें बात पूरी सुन ले भाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो गुरु की कृपा लगा देते। मैंने ये कार्य गुरु जी की कृपा से किया है। जैसे यहाँ आए आपने घोषणा कर दी, 100 बिगाऊ बिहारी समाजा न तुम्हारे के है सब राजा, सोलौरा के शिव धन तोड़ा, सात बाहु समचोरी कुमोरा। ये अपने कार्य से आपने किया है, अपने बलबूते से प्रतिज्ञा की है, घोषणा की है कि जो राजा सब मारे जाएंगे अगर वो नहीं मिल रहा। फिर आपने उनके पहले मेरे महाप्रभु श्री राम जी ने आपसे दोनों हाथ जोड़कर के कहा, उन्होंने कहा नाथ शंभु धनु बंदनिहारा होई हिको एक दास तुम्हारा। और वह एक कौन? तो आए सुकाह कही यकीन मोही, इशारा कर दिया, इशारा कर दिया। समझदार को इशारा काफी होता है, परंतु ये आप ध्यान रखना, क्रोध में होश खो जाता है, जोश में होश नहीं रहता, तो नहीं ध्यान देना चाहिए। जैसे कि समाज से कोई व्यक्ति उठ खड़ा हो, कहे रामलीला कौन करा रहा, अब फौजी भैया हमारे खड़े हो जाए, देख कहे क्या आप यहाँ है मेरे लिए, तो शायद सब लोग समझ लेंगे कि कराने वाले फौजी है। तो कुछ तो ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो अगर वहां से कुछ सलाह लेना चाहिए। को लगा दी है, क्यों लगा कहीं कि मोही मोही मारे तोता मुझे, मोही माने मुझे, तो फिर को का कौन मतलब है ना? तो फिर को लगाना नहीं चाहिए। को हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, को नहीं लगाना चाहिए। ना समुद्र बंजनिहारा कोई है को एक राजा तुम्हारा। अब को क्यों लगा दिया? एक राजा तो है, देश देश के भूपति नाना आए सुन जो हम खाना। अनेक राजा बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ी मैथिली समाज लगी हुई है। पूर्ण राज सुभाषो जिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सब बैठे हुए हैं। यहाँ मिथिला के पूर्वासी बैठे हुए हैं, मिथिला के राजा बैठा हुआ है, देश देश के राजा बैठे हुए हैं। तो इनमें से को एक, क्योंकि भूख 4 10 1 ही 12 लगे 58 टरे नकारा दिन भर भूख न सको छुड़ाई। 10,000 उठा रहे थे तो क्या पता हो जाए कि 10,000 में कौन टोड़ा हुई, इसलिए को लगा दिया। आए सिपाह कहीं किन वो ही समझ लेना चाहिए, पर नहीं समझ रहे तो मेरा सहयोग ले लो बाबा, समझा दो। कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य उद्यम करने से सिद्ध होता है, केवल चिल्लाने भर से काम बनने वाला नहीं है। कार्य अगर हम करेंगे तभी सिद्ध होगा। जैसे एक सिंह सो रहा है और उसके मुंह में मृगा अपने आप घुस जाए, नहीं जाएगा। तो
कहा गया है हृदय एक मानस कुंज है। हृदय जो है ना, ये एक मानस कुंज है जिसमें भाव की भूमि, प्रीत का आकार, दया का द्वार, दीनता का दासा, दास्ता की देहरी, चितवन की चौखट, चातुर्य की चौसठी, गिनते जाइएगा। केतन का किवाड़ा, मुस्कान का मेहराव, मनोरथ का मनोल, छाया की छजली, गौरव का गुफा, अनुराग का आंगन, करुणा की कुर्सी, भक्ति की भीत, सवर की सीढ़ी, चाय की चित्रसारी, विवेक की बारादरी, ज्ञान का बंगला, विज्ञान का बिछौना, क्रिया का कलश, प्रेम का पत्तल, विचारों का विधान, सेवा धर्म का सिंहासन, गुरु ज्ञान का गलीचा, तेज पुण्य की तकिया, यश का महफिल, शांति का छत्र, अद्भुत चमत्कार का चवर, प्रभा का प्रकाश, समता की सैया, रागानुराग का इत्रदान, केल कला का पानदान और कटाक्ष का गुलाब। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी महान साधना है, क्योंकि मैं तो ये सब करता नहीं। माते पिता की गुरु पे को न जानवे काहू, अब कहाँ हो स्वभावे नाथ पतिया हो, मोरे एक सब तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतरे यारी। मैंने तो सब कुछ राम जी को माना है, तो मुझे साधना करनी नहीं है, परंतु अगर आप इतनी छोटी सी साधना कर लेंगे धनुष तोड़ैया की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। पर कब? जब आप अपने को उस परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित भाव से अर्पित कर देंगे, सफलता होगी। चलो बढ़िया, ये तो हमें भागवत सुना रहे हो, ये भागवत हमें न सुनाओ। अच्छा ये बताओ, धनुष तोड़ने वाला परम ब्रह्म है? धनुष तोड़ने वाला परम ब्रह्म है? विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हो सकता है। ये हाथ उठा नहीं हो सकता है, किंतु परंतु हो सकता है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये तुम कह रहे हो कि विश्वास करते हैं। धनुष तोड़ने वाला क्या है? बस इतना हमें बताओ। धनुष क्या है? परमात्मा। धनुष क्या है? धनुष क्या है? विदित सकल संसार। एक सुनो, सुना। नहीं ये हमें पहले एक बात बताओ। हाँ, जो कौन है धनुष तोड़ने वाला? कौन है? तुम परमात्मा बता रहे हो। हाँ। तो अगर धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, तो दास कैसे हो सकता? भाई धनुष तोड़ने वाले को तुम बता रहे हो परमात्मा दिव्यतम है, धनुष तोड़ने वाला दिव्यतम है, और दिव्यतम का मतलब ईश्वर, भगवान, परमात्मा, तो दास कैसे हो सकता? तुम कह रहे हो कि दिव्यतम है, भैया तुम्हारा कह रहा दास है, तो तुम्हारी बात माने कि तुम्हारे भैया की बात माने? नहीं, ठीक? बिल्कुल तो नहीं। और हम मैं एक क्षण रुको, बात कर लेने दो, बीच में नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो यदि दिव्यतम है तो दास नहीं हो सकता, और यदि दास है तो दिव्यतम नहीं हो सकता। बात इतनी है कि यदि परमात्मा है तो हम परमात्मा के स्वयं भक्त हैं, तो परमात्मा से कभी जो है बैर भाव करना नहीं चाहिए। ठीक? और यदि वो दिव्यतम है तो दास नहीं हो सकता। बात तो यही। अब आइए, तुम्हारे भैया ने कहा था कि हुई है क्यों, तो क्यों का मतलब ये संशयवाची शब्द है। हुई है क्यों, मैं तुम्हारे भैया से कहा था कि यदि दास है तो उसे दास भी स्वीकार कर लेंगे, सेवक है तो हम उसे सेवक भी बना लेंगे, उसके स्वामी और नाथ भी बन जाएंगे। क्यों हटावे सो करे, और व्यक्ति की पहचान नाम से होती है राजकुमार, रूप से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। संसार रूप में जरूर पहले आता है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है नाम की, तो व्यक्ति की पहचान नाम से है। अच्छा, जब घर से चला करो हाँ। तो तुम दोनों भैया परामर्श कर लिया करो कि जो हम कहे वही तुम भी कहा करो। भैया कह रहा दास है, तुम कह रहे हो दिव्यतम है, और हम तुम्हारी माने कि तुम्हारे भैया की बात। हो गई बात? तो या तो दिव्यतम है या दास है, कौन एक में कौन है? बात हो गई। बिल्कुल हो गई। धनुष तोड़ने वाला परम ब्रह्म, ये बात तो मैंने कही नहीं कि धनुष तोड़ने वाला परम ब्रह्म है। हो सकता, क्यों? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा सके, उस धनुष को तोड़ने वाले ने निबिखांतर वक्रेण सदानम में महाबलाः ज्ञान समारोह पे धकित पोल्यामांस वेदवान देवकोटा वेदार मध्ये भद्रम दुग्धा धनु
टूटा धनुष 3 निमेघ में पूरा हुआ है। निमेघ इस तरह ये आंगना दृष्टे त्रया छड़ा धनुष टूटा कहाँ से? मध्य धनु तोड़ा, जबकि मध्य भाग मजबूत होता है। मया स्पष्टम नव स्पष्टम कारुकम पूर्वैणः भगवान नात्मने वेदम भज्यति करोमि। इस धनुष को देश देश के भूपति नाना, यहाँ देवता भी आए, यहाँ असुर नर सब आए हैं। आए देवता लोग मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, तो शायद उन्होंने ही तो, क्योंकि मैंने देखा है कि देवता अनशन सहित देवता कहाँ तक नहीं गए। धनुष जब टूट गया तब थे, जब धनुष टूटा नहीं था तब आए थे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि धनुष तोड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि विदित सकल संसार आपने खुद बताया है। रे रब बालक काल वश गोलक तो बिना संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू जिस धनुइयों से इस धनुष की समता कर रहा है, ये धनुष साधारण नहीं है, ये धनुष विदित सकल संसार है जो भगवान शंकर जी का है। तो अगर धनुष विदित सकल संसार है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि विदित चीज को विदित हुई तोड़ सकता है, विदित चीज को विदित ही तोड़ सकता है। मैं तो कहता हूँ विदित नहीं, विदित के बाप का बाप धनुष तोड़ने वाला। मेरे लिए आपके लिए नहीं कहता, मेरे लिए धनुष तोड़ने वाला विदित है। परंतु जो बात आपने कही कि दास तो एको ब्रह्म ज्योतियों ना, उनके लिए नहीं है, हाँ ये परमात्मा नहीं मानते अभी। ये परमात्मा नहीं मानते, तो मैं इनको साधना बता रहा हूँ कि मेरे इनको शंका तो हुई, राम ही चितई रहो थक लोचन। हाँ क्यों व्यास जी, शंका हुई क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी वहाँ की मुलाकात नहीं होगी, पर अभी ये नहीं मानते हैं। नहीं, तो अगर मानते हैं बारह इतने लिखे जानी लक्ष्मण रामचंद्र मानी आप मानते हैं, पर आप पहले छोटे ही टूट, जब पहले छोटे टूट तब इनको विश्वास। अच्छा चलिए आगे बोलिए। वैसे तो सहस्त्र बाहु मान लीजिए धनुष तोड़ने वाले हैं, धनुष को तोड़ा कब? सारे राजा हार गए। जब धनुष तोड़ने वाले ने जब सारे राजा हार गए तब धनुष को तोड़ा है, और तोड़ा तो गुरु की आज्ञा पाकर, गुरु की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी समान है, धनु ही धनुष समान है। फिर कहता गावत वेद सुबे। चलिए, तुमने कहा कि वो बाप का बाप है, भाषा शैली देखो, गुरु सदन में लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ की पाठशाला के है नाम लक्ष्मण, लेकिन हमें लगता है नाम विलक्षण होना चाहिए। बाचाल का इनका, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। परंतु जानेंगे कैसे? कहो कि जाने बिनु न हो प्रतीति, तो बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति तड़ाई, जिन खगेश जल कह चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तुम जाना है तो तुम मानो, पाए धो धो पियो, हो गई बात। चरण मत पियो। परंतु जानेंगे कैसे? हाँ। जब उसकी कृपा हो। कैसे कृपा हो? राम कृपा बिनो सुने खगेराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। और जो कोई जान गया तो जानते तुम्हारे हो ही जाए। बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता। ऐसो हट चट कर रहे हो, इसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला। यही हट अगर प्रेम से कहो तो पड़ सकता। प्रेम से। हाँ। अच्छा, कृपा अगर राम की कृपा हो जाए तो हम कहते हैं राम की कृपा हो, चाहे राम जी पर कृपा था रखा, अरे तो हम पहुंचाएंगे व्यास जी कैसे? कैसे? कि सो जानब सत्संग प्रभाव, तो लोग कहूँ वेदना आन पाऊ, लोग कहूँ
सत्संग के माध्यम से जानेंगे। जैसी आफत बना दिया, सो जानबे सत्संगे प्रभाव, लो कहो वेद न आने उपाऊ। यानी सत्संग के माध्यम से जानेंगे। लेकिन अगर सत्संग राम जी की कृपा हो गई तब वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु लभे न सोई। अगर राम की कृपा नहीं होती तो सत्संग के द्वारा भी नहीं जानेंगे। अब आइए राम, हम फिर कहते राम की कृपा हो चाहे धरिरा कहें कि पूर्ण पुंज बिनु बिलही न संताव, तो सतसंगति संसति कर अंताव। जब तक पुण्यों का पुंज एकत्रित नहीं होगा, और जब पूर्ण पुंज हो एकत्रित होगा तब संत मिलेंगे, और जब संत मिलेंगे तो सत्संग होगा, और जब सत्संग होगा तो परमात्मा की प्राप्ति। जैसे किसी अधिकारी के पास यदि आप जाते हैं तो पहले चपरासी से मिलना पड़ेगा, और यदि परमात्मा से मिलना है तो महात्मा से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल। धन्यवान जो होता है, जो पुण्यवान होता है, पुण्य पुंजे बिनु मिला ये न संता, सत्संगते संप्रीते करे अंता। बात आपने सही कही। जो पुण्यवान होगा, जो धन्यवान होगा, उसी को प्राप्ति होगी। लेकिन धन्यवान पुण्यवान वही होगा जो बर्भागी होगा, और जो बर्भागी नहीं होगा तो उसे धनवान पुण्यवान कैसे प्राप्ति हो सकती है। तो मेरे से ज्यादा बर्भागी कोई नहीं। आह धन्य लछे बड़े बड़े भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागी। आह धन्य लछे बड़े बड़े भागे, कि सब प्रकारे भो पति बड़े भागे, वादी भिखारी करिए कहीं लागी। मेरे समझ का बर्भागी नहीं, कोई बर्भागी हो तो बताओ। तो हम कहीं तुम कितनी भी चौपाइयां पढ़ो, और बस एक क्षण में काट देंगे। कितनी भी पढ़ो, तुम पढ़ते रहो कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। यही बात मैं कह रहा हूँ, आप कितनी भी चौपाई करते हो, अब मैं काटूं। सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। लेकिन वो पुत्र कब बचन अनुरागी? जब पैदा होगा। जब पैदा ही नहीं होगा तो कहां से अनुरागी? जब पैदा। ये सभी भागी है कि सब प्रकार भूपति बड़े भागी, बड़े भाग्य के बड़े भाग्यमान से तनु पावा, सुरे दुरे लभे सदे ग्रंथनि गावा। जब मनुष्य का शरीर पाएगा तब जन्मी को जानेगा। तो ये बात भागी है सभी। और मनुष्य का जन्म मिलेगा कैसे? कैसे? हाँ, मनुष्य का जन्म हाँ, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य का जन्म मिलेगा। भाई 84 लाख योनियां हैं, हाँ, और 84 लाख योनियों को जब व्यक्ति, ये सब योनियां जेल है, जैसे जेल में कारागार होते, ये सब कारागार हैं 84 लाख। और जब 84 लाख योनियों को काट करके प्राणी अंत में गौ माता की कोख से जन्म लेता है, उसके उपरांत जब शरीर का परित्याग करता तब मानव जीवन मिलता है। जब 84 कट जाएगी, 84 लाख एक है मानव जीवन। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पशुओं में, पक्षियों में, इसमें भी ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, जैसे काकभुसुंड जी, गरुड़ जी। यही तन राम भगति मह पाई, ताते मोहि ममता अति काई। तो बताया गया कि आपको ये तन क्यों प्रिय है। उन्होंने कहा कि इसी तन से परमात्मा की हमें प्राप्ति हुई है, इसीलिए तन। अच्छा लीजिए, आपने कहा ये ते राम भगत मैं पाई, लेकिन इधर हमारे राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगत ही न पावे। बिना शंकर के भजन के बिना भक्ति मेरी कोई नहीं पा सकता। लेकिन अगर कुछ मेरी तरफ से लो तो
भक्ति दिला दो। राम की भक्ति केवल थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि होए राम पद प्रेम अवश्य होए भव भय विरत। लेकिन राम जी तो कहते हैं संकर भजन बिना अगर भगत न पाओ। लेकिन हमारे भरत भैया का गुणान गाने से राम की भक्ति मिल जाएगी, राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा, राम से स्नेह होगा। वैसे भरत का चरित्र और राम जी का प्रेम कोई नहीं जानता कि अगम स्नेह है भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरि हरि को। जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का मन नहीं जानता, वो राम जी और भरत जी का प्रेम है। भाई मेरे भैया स्वयं कहते हैं, जिस समय मेरे बड़े भैया को वनवास हुआ तो उन्होंने स्वयं कहा है, को त्रिभुवन मोहे शरीर से अभागी, गते से तोरे मातु जही लागी। मेरे समान का कोई अभागी नहीं है, तो इनका प्रेम कोई नहीं पा सकता। वैसे बड़भागी बन एक चौपाई है, इसमें बड़भागी अभागी दोनों है कि बड़े भागी बने अवध अभागी, जो रघुवंश तिलके तुम त्यागी। अब बड़े भाग्यवान लुसे तनु पावा, सुरे दुरे लभे सदे ग्रंथनि गावा। ये सब बड़े भागी है। एक बार मेरे महाप्रभु श्री राम जी ने कहा कि सुन जननी सोईसो तुम्हारा भागी। अरे माता, जिस समय माता पिता ने हमारे आज्ञा दिया तो हमारे महाप्रभु श्री राम जी ने कहा कि बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माता आज्ञाकारी। जब यही रूप है तो भैया जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए या पिता किसी ने भी आदेश रात तक दिया हमें, कितना सौभाग्य आज अवसर हमको आज्ञा देती है माँ है। आज हमारो कहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। ये सब बड़े भागी जो हो जाता है, जो अधिक पुण्यों का पुण्य इकट्ठा कर लेता है, तब ये सब भक्ति मिलती है। अधिक पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तो संत के दर्शन होते हैं। आइए अब धारी लिखी है रामचरितमानस में कि मन क्रम बचन भक्ति मिलेगी, राम जी की भक्ति मिलेगी। और कैसे मिलेगी? कैसे? कि मन क्रम बचन छाणी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अब आइए तुमने शंकर जी और जिनकी तुम चर्चा कर रहे हैं, तुमने बात बताई है कि भगवान शंकर कृपा करेंगे कि एक दूसरे के पूरक है, सेवक स्वामी सखा सिय, एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, सेवक सखा मित्र सब कुछ मानते हैं। तो अगर उन पर टिप्पणी की जाए तो ये व्यर्थ, क्योंकि राम जी पूजा करते हैं भगवान शंकर की। अच्छा, बिल्कुल करते हैं। कहाँ करते हैं? और हमारे आदरणीय चित्रिका जी गणपति गौर गिरीश मनाई, तो आय सुपाई चले रघुराई। और रघुराई कौन है जिसकी चर्चा कर रहे हैं? चलिए अभी पूजा नहीं की, पूजा कहाँ की बताओ। तो अब एक चौपाई तुम पढ़ो, हम दोनों फिर पढ़ेंगे। अब आइए चलिए एक चौपाई तुम पढ़ो, हमने तो पढ़ी। चले रघुराई, लेकिन शंकर जी क्या करते हैं? हाँ। अकेले नहीं, माता पार्वती जी के साथ कि मंगल भवाने अमंगल हारी, उमा सहित जही जपते पुरारी, महामंत्र जही जपते महेशु, काशी मूर्ति है तू उपदेशु। और महामंत्र कौन सा? कि राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यानि। राम नाम बराने भोलेनाथ पूजा करते हैं। अब ये कहते हैं पूजा कैसे करते हैं? तो पूजा भी करते हैं राम जी कि लिंग थापी विधिवत कर पूजा, तो शिव समान पीढ़ मोहिन दूजा। पूजा भी करते हैं, लेकिन भगवान जी पूजा या करते हैं
पर भगवान शंकर माथा रगड़ते हैं कैसे? राम जी के चरणों में। बोले प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल बड़ी मम स्वामी सोई कही शिव नायमा। अब आइए, हाँ, अब ये राम जी करते क्या? क्या करते हैं? अब बिनती मम सुनव शिव, अब बिनती मम सुनव शिव, अब बिनती मम सुनव शिव, जो मो पर निज लेहु जाई विवाह शैल जई यह मोई मांगे। तो अब विनती कौन करता है? राम जी। जो छोटे होते हैं बड़ों से विनती करते हैं, तो राम जी विनती कर रहे हैं। लो हाँ, राम जी विनती करते हैं जब वो मांगते हो, यानी मांगते भी है विनती करने के बाद। पहली बात विनती की जो रही तो छोटे है कहते हैं वो मानता है बड़े से, परंतु भगवान शंकर क्या कहते हैं कि जे भी इम गावहि वेद बोधि जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वो दशरथ के जो राम जी है वो मेरे भगवान है। वैसे अब जो कहा मांगा है, मांगते हैं, राम जी ने मांगा है, ये वो मांगे थे तो कहा भोलेनाथ नहीं मांगते। एक बार नहीं अनेकों बार भोलेनाथ ने मांगा है, बार बार बरवानो हरख देव श्रीरंग पद सरोज चरणों की सेवा अनुपायनी भक्ति सदा सब संग। ये सब मांग किया देते हैं भक्ति वगैरह। और राम जी क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं? जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु राम भक्ति का लक्षण। एहो, इतना ही नहीं, भगवान शंकर जब सो करके जगते हैं तब राम जी को प्रणाम करते हैं कि करे प्रणाम राम महे त्रिपुरारी हर के सुधा समय गिरा उचारी हर के सुधा समय गिरा उचारी। जब प्रणाम करते हैं तब अमृत रूपी वाली भगवान शंकर बोलते हैं। और राम जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक लय कल्प भई घोर नरक मां बास। राम जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, यदि शंकर जी का मित्र है या शंकर जी का भक्त है वो हमारा शत्रु है, या हमारा भक्त है शंकर जी का शत्रु है, तब भी कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन मेरे राम जी क्या कहते हैं कि कोटि विप्र पद लागे जाओ तो आवे शरण तजो नहीं ताहू। एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड मार के पहुंच जाओ राम जी के शरण में तो मेरी रक्षा होगी। अब आइए, जगदात्मा महेश पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित। अब देखिए राम जी की कृपा, हम कह रहे हैं कि राम जी की कृपा हो या चाहे ना हो, हम देखिए राम जी वहां हमें राम जी से शत्रुता नहीं है ना, हमें परमात्मा से शत्रुता, मैंने परमात्मा को भी मांगा नहीं है, परमात्मा को शत्रु मांगा नहीं है, मैंने शत्रु माना है धनुष तोड़ने वाले। सुनम राम जय शिव धनु तो सहस बाहु सम। अब वो धनुष तोड़ने वाला कौन है, इसी की खोज में लगे हैं और हम कर्म के माध्यम से जानेंगे। अच्छा, और अंतों का तो आपसे ढूंढ निकालेंगे राजकुमार। लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा, ये रखा है, क्यों केवल लफ्ज, ये रखा इसके माध्यम से मिलेगा वो, अंत तक उसे हम ढूंढेंगे। ये तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। अगर ये रखा है तो इसको रखो और जाओ मंदिर में घंटा बजाओ। हमारे यहाँ घंटे बजता है भगवान शंकर के मंदिर में, ध्यान रखना। डमरू बजता नहीं, घंटे बजता नहीं। भगवान। अच्छा एक क्षण, भगवान शंकर के मंदिर में जाओ तो वहाँ डमरू मिलेगा, घंटा मिलेगा। भगवान शंकर डमरू
बजाते हैं। अब भगवान शंकर डमरू बजाते हैं लेकिन मंदिर में घंटा बजता है। वो हर मंदिर में ठीक। आजकल घंटे घंटा बजता है भगवान शंकर के मंदिर में, हम घंटी नहीं घंटा बजाते हैं, ध्यान रखना। घंटी में भी नहीं बजाता। हाँ। मैं अस्त्र शस्त्र रखता हूँ, मैं साधारण योद्धा नहीं हूँ। ये आशीर्वाद का है जो तुम आज देखता रहेगा प्रवेश। हाँ कौन से बोलना? अरे देखता रहेगा वो प्रवेश तो जानते हो क्या करता? झाड़ भाड़ में बजा दिखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, बाबा फंसे की याद भुला देता, लेता मैं छेद धनुष फरसा, लेता मैं छेद धनुष फरसा। क्या कह रहे हैं ताल को करके संग्राम दिखा देता। ये जो फरसा लेकर दौड़ रहा ना घुमाना मुंजी सभी भुला देता। ये चूटा चिकता चपेटी जाला खा ले लपेट चालू फेरा है, ये दिक्कत है जा आई पर फाड़ जा कोई का तुम जा विकेट पखेरे में ये चटाक चटाक चटूटी कबड्डी मत दिखाई दे तुर्की उजेरे में। ये प्रताप भगवत मातल लाग तुम्हारे भगवा छत्री नरेश लोकात उलक्ष्य मत। अरे मुझसे अगर भय करके विजेता हो महाराज तब मेरे मंत्र के साथ तक न पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, बताओगे इस करने पर। बीते के ऊपर किसको बुलाओगे? भगवान शंकर को। अरे लक्ष्मण के चक्कर में आज पड़े हो बाबा जी तो ऐसी मार मारूंगा, पूछ रहे हो कैसी मोटा कर मारूंगा कि रोने तक न पाओगे। अभी बराबर हो जाते, अगर हम हटते अगर हट जाते तो बराबर हो जाते। ये ध्यान रखना। तो तुम सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हे अमर गाता गीत हमारे, हे अमर गाता गीत हमारे, सती का सुध वरदानी। ये लड़का कोई छिका न पाया, मैंने हाथ अभी न मानी, मैंने इस भूमंडल को लड़कर अपना अच्छेद बनाया। ये जो चट्टाने सम्मुख आई व्यक्त मैंने चूर्ण बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मनमहानियतन फौलाती। अपने पिताजी से पूछ ले बेटा परशुराम की वीरत्व कहानी। अरे देखता नहीं कर मैं प्रवेश तो जानते हो क्या करता? झाड़ भाड़ में मजा दिखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, बाबा फांसे की आग भुला देता, लेता मैं छेद धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता। ये जो फरसा लेकर दौड़ रहे हो उछल उछल कर परस उड़वाना मुनि जी सभी भुला देता। इसलिए रे फरसा के दिखाइया तो रात कटैया सो उतार देंगे हो हमारे मंत्री भेल हमसे राय खानोगा। चाहो मर्यादा अगर अपने में जाने पर तो धनुष की कमर जुदरा बोलता रोना। प्राण अगर चाहो, अरे प्राण अगर चाहो तो हमसे हाथ जोड़ क्षमा मांगो। आगे क्रोध रोष हमको दिखाओ ना परशुराम जी। भागे न पाई हो ठार, अरे भागे न पाई हो ठार, करकी न पाई हो भाव। मानो गंगा के भाव है। ये बाकी भी यार गांव सवाल छाती पर काट के रखे। ये छाती पर होगा धुआंधार अमर तक फूल उड़ेगी। किसकी मैया ने जन्माना हर, ये किसकी मैया ने जन्माना हर तो छले वार कपाली का इखला वक्त स्थल तुम करो वार देखा जब भद्र जवानी का ये बड़ा काल करार है तो चंदन है भवानी का। अरे धनुष को उठाता, अरे धनुष को उठाता तो वर्णन कर रहा था, राग ऐसे सुनाता कि वीरता के गाता हो, पीठ पीछे न दिखाता, पैर आगे ही बढ़ाता, जंग प्रलय में बचाता, वीर कुंडों कहलाता हो, डंकोर न लगाता, कोई शत्रु मर जाता, कोई सम्मुख नहीं आता युद्ध, डंका का बजाता हो जानते नहीं मैं कौन? लक्ष्मण श्री राम रघुनंदन दशरथ पुत्र नंदन श्री राम रघुनंदन। ऐसा वीर दशरथ पुत्र लक्ष्मण कहलाता। एक बाकुले पागल सिंगल पाखर के फल फिर के व्रत बलवान पकड़ाने हैं। बेहद पकड़ के थाली को भ्रम पकड़िए राजेश भेद पर मारूट पकड़ाने हैं। भाजे है भचांग भैराए भो माटी उताज ये भागव भ्रमण फरहा फैलाने हैं। ये कठिन कुठार को कठोर कठ कानून सुनी ये कानून करके कर्जवा कर कराने हैं। अरे देखा सिंह हो जब हाथ चक्र मादन माए दंगल की धार में गरज हो लुकात है चित्तन के चित्त चकाक चौध होकर देख मिर्गन की चाल मेरी चाल बोला जाता है खचो कर परत तो सुनता में मन भंग होत आप मारो हंकार भाई मुझे बुलाता है। बार बार बोल लो वीरता बताओ हो तो बातन हिमातन में वीर में कहोगे वीरता हो वीर। हम वीरों से बात करो क्योंकि मेरी वीरता है वीर लग न पाओगे। बनते हो वीर नहीं थे वीर महावीर। मेरी वीरता
असूलों के विधि पंथ पर, हम असूलों के विधि पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, इन प्रबल धधकती ज्वाला में हम प्रण आहुति देने वाले, ओंकारों से फटते पहाड़ों। और हमारे आदरणीय श्री बिहारी ओंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चोर करने वाले, अरिदल के सैल धधक जाते जब पड़ जाते रण के पानी। मैं राम रेणुका का कुमार, मैं रेणुका का कुमार, ललकार रहा उठा लिए। मैं कर्म पी रहूं, कर्मशला पर आया करूं विधान की। इसलिए जमदग्नि के छैले छवि सुनाओ, आहटी में सुनाओ। जमदग्नि के छैले छवि सुनाओ, बुढ़ो हमसे न करो रारी। अरे मर बे धनुहा, मर बे धनुहा, टूटी है जति यार। भूली हो चल चंद अभी सारी, अब मैं तुमको कर मारूंगा तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। रोते 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 मर गए पिता, नहीं रही बूढ़ी माँ महतारी। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे आती हैं तो आने दो। अच्छा, ये महानाश की तिमिर घटाएं, छाती है तो छाने दो। उसको है किसकी चिंता में मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, मैं जीवन का दास नहीं। और हमारे इनको बता दो कि हम ये योद्धा है। हम भारत के वीर खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस माटी पर पैदा होना, इस माटी पर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। हम चिराग से जले मिटा दे अंधकार विश्वास से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। पथ पर बड़ी बड़ी ज्वालाएं, पथ पर बड़ी बड़ी ज्वालाएं, बिखरे गई चिले गाड़ियां। कांटों को हम ये फूल मानते, बजा बजा कर तालियां। प्रतिभा प्रखरे तेरे आसी थी, ज्योति प्राण बोले वान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के वीर खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश
नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से कूद समर में जब भी आए, कूद समर में जब भी आए, अरे दुश्मन को ललकार दे, उंगली का तो तले रवानी अचरज से संसार रे। जब निकला हीरा निकला, जब निकला हीरा निकला, पन्ना की अद्भुत खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। हम सीमा पार नहीं करते, हम सीमा हमारे परम धन्यवाद। हम सीमा पार नहीं करते, हम पीछे पैर नहीं धरते, हम पीछे पैर नहीं धरते। उबले न लहू अन्याय देख, उबले न लहू, उबले न लहू अन्याय देख, हम उसको पानी कहते हैं जो चरण धुलावे मृत्यु से, हम उसे जवानी कहते हैं। अंगुली में पड़ी अंगूठी है, अंगुली में पड़ी अंगूठी है, अंगूठी में जरा नगीना है। हर जवान को नाप के देखो, 56 इंची सीना है। जो घर में घुस के मार के आवे, जो घर में घुस के मार के आवे, वो सच्चा सेनानी। एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। लेकिन हमारे देश की उन्नति कब होगी, हमारे हिंदुस्तान की, जब हमारे देश की माताएं पहले जग जाएंगी कि देवियां देश की जग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही पिघलता चला जाएगा। क्योंकि देव संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कौन सी शक्ति पाली नहीं। जनमिया शक्ति को सब पाए अगर, तो सारे शिशुओं का बढ़ता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्योंकि क्या करना पड़ेगा कि छोड़ देना रिया, कर करते रोड़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़िया। नारिया दो प्रथाएं मिटा ले अगर, तो ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्योंकि ये धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की ओर रेखा बदलने लगे। ये देवियां दीप चिंतन जगाए अगर, तो हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो। बंद महलों में रोती कोई गंगा न हो। इसलिए मिल सभी, इसलिए मिल सभी गंगा की रक्षा करो। गंगा जल को पूर्ण बनाते चलो। गीत भूदान की
दीजिए, इसकी जवाब दीजिए। इनमें दोनों में अंतर नहीं है, ना ही कोई मतभेद है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कहा कैसे? सुधा करे इनके संग में है, सुधा करे उनके संग में है। सुधाकर माने चंद्रमा, तो इनके नाम के आगे है श्री रामचंद्र, और वही चंद्रमा भगवान मस्तक पर धारण की है शंकर जी। सुधा करे इनके संग में है, सुधा करे उनके संग में है। भगत को शरण देने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों 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 दोनों, न वो कम है न वो कम है। हरिहर एक के वो पहने तुलसी की माला, वो पहने तुलसी की माला, वो पहने